नमस्कार साथियों। अभी जो पंडित और यादवों का प्रकरण जो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि सभी लोग कह रहे हैं कि हर जाति के आदमियों को, मनुष्यों को कथा बांटने का अधिकार है अगर उसे कथा आती हो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि कथा अगर आती हो तो वो बांट सकता है और व्यास गद्दी पर बैठ सकता है और वो कथा सुना भी सकता है। लेकिन जिन्हें कथा नहीं आती हो और वो नौटंकी करके हमारी व्यास गद्दी की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, उनके लिए भी तो दो शब्द बोलिए। अभी जो एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा में जितने भी कथावाचक हैं वो 70% ऐसे कथावाचक हैं जिन्हें कथा का मर्म ही नहीं पता है, जो कथा जानते ही नहीं। वो सिर्फ एक अश्लीलता फैलाते हैं। आप किसी की वीडियो उठा के देख लीजिए, 30% की मैं कह नहीं सकता, लेकिन 70%, चाहे वो जेंट्स कथावाचक हो चाहे लेडीज कथावाचक हो, वो अश्लीलता फैलाते हैं। आप उन्हें गौर करिए, सोशल मीडिया पे जाकर के उनकी कथाएं सुनिए, देखिए, तब आपको पता लगेगा। कथा नहीं कहते वो लोग अश्लीलता फैलाते हैं, आंख मटक्का करते हैं। आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं कि कुछ लेडीजें इधर से आंखें चलाती हैं और उधर से पंडित आंख चलाती हैं। सॉरी, शास्त्री जी, पंडित नहीं, शास्त्री जी जो कथावाचक हैं वो नैन मटक्का करते हैं। तो उन पर आप लोग भी तो कुछ बोलिए। अरे इन चीजों पर प्रतिबंध लगाइए। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि जिन्होंने संस्कृत श्लोक में कथा कहते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, यही कथा कह सकते हैं। चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, अगर उसने कथा वास्तविक कहीं से सीखी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए सर्टिफिकेट। अरे जिन्हें कथा ही नहीं आती है, लटके झटके कहीं फिल्मी गाने, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। आपने इसमें क्या होता है कि जिसने भी कहीं व्यास गद्दी पे बैठ करके आला सुना रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, कभी हरी हरी चूड़ियां हैं, कभी कुछ, कभी फिल्मी गाने। अरे भगवान का भजन करना है तो भगवान के व्याख्यान करो, संस्कृति में व्याख्यान करो। जो हमारी सनातन धर्म है उसका व्याख्यान करो, हिंदू धर्म का व्याख्यान करो। आप व्याख्यान क्या करते हो? आप ऐसे व्याख्यान करते हो कि बच्चे, जो औरतें, जवान लड़कियां आपकी कथाओं से बिगड़ रही हैं। आपको ये देखा है कभी? और मैं बताना चाह रहा हूं, ये इसमें क्या है कि जिसने भी लंबा तिलक, लंबी चोटी कर ली और कुछ इसमें खर्चा नहीं होता है, एक भागवत खरीद ली, ढोलक वाले को कर लिया
मजीरा वाले को कर लिया, चिमटा वाले को कर लिया, और थोड़ा सा भजन कीर्तन गाना सीख लिए और बन गए कथावाचक। तो इसमें क्या होता है कि इनको पैसा भी अच्छा मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और आदर सत्कार भी मिलता है, सेवा सरूका भी मिलती है। तो आप बताइए, ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं? अरे भैया, आपको अगर इतनी कथा कहने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप अच्छा शास्त्र पढ़ के आइए, शास्त्र में कथा कहिए, जैसे और पंडित कहते हैं, जैसे और कथावाचक हैं, उनकी तरह से करिए। कौन आपसे क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपकी कथा सुनेंगे। लेकिन लटके झटके, कमर मटकाना, चिमटा पे उसकी कलामुंडी खाना, कलाबाजी खाना, ये क्या कथा हो रही है? आप लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि कथा उन्हीं को कहलवाइए। आप, मैं पब्लिक से भी कहता हूं, कथा उनसे ही कहलवाइए जो कथा का उच्चारण जानते हों, जो कथा करना जानते हों, जो संस्कृति में पढ़ना जानते हों, जिन्हें पूरा ज्ञान हो। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि कथा में बोलना क्या है। न व्यास जी को ज्ञान है, न जेंट्स को, न लेडीज को। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। एक लेडीज कथावाचक व्याख्यान सुनाता हूं, जो इधर एटा और फरकाबाद के बीच की बात है। वो कथा कहती थी और ढोलक मास्टर से उसका संबंध भी था। बताओ, अपने हस्बैंड को छोड़ करके कथा कह रही है और ढोलक मास्टर के साथ घूम रही है। ढोलक मास्टर उसके पीछे पागल हुआ घूम रहा है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तो वो कह रहा है मेरा पैसा ले गया इतना, वो कह रही है मेरा पैसा ले गया, वो कह रहा है मेरा पैसा ले गया, मेरा पैसा इतना खा लिया। ये कथा थोड़े नहीं थी, ये तो रंगरेलियां करते, मजे लेते हैं। ये कथावाचक बहुत ही गुणवान होना चाहिए। कथा करने के लिए उनके पास बहुत कुछ होना चाहिए, त्याग करना पड़ता है। ये कोई त्याग नहीं करती है, ये तो सिर्फ जैसे ऑर्केस्ट्रा चलता है ना, इस टाइप से इन्होंने कथा को बना दिया। न उसमें हद लगे न फिटकरी, मजा चौको आए रहो। फिल्मी गाना भी गा रहे हैं और आराम से कथावाचक भी, पंडित जी शास्त्री जी पैर भी पकड़वा रहे हैं, और नोट भी एक कथा में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं। अगर महीना में 2 कथा कर ली, उनके 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो गई। बताओ। और सेवा भी करवाते हैं, टांगे भी दबाते हैं घर में लेट करके, और अच्छा खाना मिलता है, पीने के लिए मिलता है, हैं? मेहनत क्यों करें? ये सबसे सस्ता तरीका ढूंढ रखा है पैसा कमाने का। अरे उन्हें पूछिए जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके शास्त्र पढ़े हैं और उसके बाद वो कथा कहने के लिए निकले हैं, व्यास गद्दी पर बैठे हैं, व्यास गद्दी पर जाकर के तब उनके प्रति लोगों का रुझान होता है। मर्यादा में वो कहते हैं, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। व्यास पीठ जो व्यास गद्दी है उसका ये लोग अपमान करते हैं। जब किसी लेडीज का आप अपमान करोगे, उसके साथ अभद्रता करोगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे, तो मुंडन क्या हमारा होगा? मुंडन तो आपका ही होगा ना। आप कथा कहने गए हो, आप उनको गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे लाने के लिए गए हो, लेकिन आप तो उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहे हो।
हैं? तो मुंडन और चोटी किसकी कटेगी? आप लोगों की कटेगी जो गलत रास्ते पे ले जाएंगे। अरे आप गए थे उनको अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए, और आप उनको गलत रास्ते पर भेज रहे हो। तो भैया मैं आपसे निवेदन यही कहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, उन कथावाचकों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अश्लीलता फैलाना बंद करो, और उन राजनेताओं से भी कहना चाह रहा हूं कि कोई अच्छा शास्त्री हो उसकी पक्षपात लो तो अच्छा है, और जात पात में मत बांटो। आई समझ में? ये जाति पात बहुत बुरी चीज है। अरे और किसी कास्ट पे कुछ भी होता रहे तो अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते, तो कोई बात नहीं। अगर यादवों पे कुछ हो जाए तो अखिलेश जी उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं, 51 हजार रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई है? अरे सब आवाज उठाओ तो सबके लिए उठाओ, बराबर उठाओ। अरे उन गुंडों की तुम आवाज उठा रहे हो जिन्होंने लेडीजों को छेड़ा, पंडितान को छेड़ा है, उनके साथ तो जो हुआ वो कम हुआ। मैं तो कह रहा हूं गंजे हुए तो क्या हुआ? क्यों गलत काम किया? क्यों किसी की बहन बेटे को छेड़ा? छेड़ने का अधिकार किसने दिया? आप कथा सुनाने गए थे ना, आप उनको बड़े प्यार से कथा सुनाते। जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सीधे रास्ते पे लाओ ना। तुम सीधे रास्ते वाले को भी गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, ऐसी कथा कह रहे हो। तो कहते मैं कथा कहने गया था, कथा नहीं कहने दे रहे। किसको कथा कहने के लिए रोक रहा है कोई? किसी कास्ट को कोई नहीं रोक रहा है भैया। कथा कहो, कथा जैसे कथा होती वैसे कथा कहो। अब तुम लटके झटके फिल्मी गाने और उनको गलत इशारे करोगे, गलत टच करोगे लेडीजों को।